सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार फिर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और सभी के प्रति शुभकामना है। आज अक्षय नवमी का महत्वपूर्ण तिथि है। आज के दिन अयोध्या की धरती से श्री रामलला सरकार के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार आप सभी के लिए शुभकामना, आप सभी के लिए मंगल कामना का निवेदन है। आप सभी को हमारे हनुमान जी महाराज का सबका आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सभी के जीवन में मंगलकारी घटनाएं घटित हो, ऐसी हम लोग अयोध्या की धरती से आप सभी के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। अक्षय नवमी की तिथि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। हमारी सनातन संस्कृति पाप और पुण्य से संचालित होती है। जीवन पाप और पुण्य का खाता है, लेखा जोखा है। जिनके पुण्य राशि की जिनकी अभिवृद्धि हो जाती है, उनके जीवन में मंगलकारी घटनाएं होती हैं, और जिनकी पुण्य राशि क्षय हो जाती है और जिनके पापों का उदय होता है, फिर उनके जीवन में अमंगलकारी घटनाएं होने लगती हैं। ऐसा हमारी सनातन संस्कृति का विश्वास है। जीवन पाप और पुण्य के लेखे जोखे से चलता है। अक्षय नवमी की तिथि आज एक ऐसी तिथि है जिस तिथि के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किए गए पुण्य कार्य का क्षय नहीं होता। वह व्यक्ति के जीवन पर्यंत और उसके अगले जन्म तक भी संचित रहता है उसका वह पुण्य कार्य। इस कारण से आज अक्षय नवमी का बड़ा महत्व है। और अयोध्या में तो आज 14 कोस की परिक्रमा का आयोजन हमारे वर्षों से, सदियों से होता आ रहा है, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी के कारण बाहर के लोगों को आने जाने पर अयोध्या में प्रतिबंध है। इस कारण से बहुत से श्रद्धालु जो अयोध्या आने की कामना रखते थे, जो 14 कोस परिक्रमा करने की कामना रखते थे, वो अयोध्या आ नहीं पाए हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात के लेके अफसोस है, इस बात को लेके उनके मन में एक चिंता है कि हम अयोध्या परिक्रमा करने नहीं जा पाए हैं। तो उनके एक समाधान की भी बात मैं आपसे करूंगा। दूसरे, आज का जो तिथि है, आज का जो दिन है, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कोई न कोई पुण्य कार्य, कोई न कोई भगवत भजन का कार्य, कोई न कोई हमारे शास्त्रों के पारायण का कार्य, या किसी की सेवा सहायता का कार्य, या किसी गरीब दुखिया की मदद करने का कार्य आज के दिन अवश्य करें। और आज के दिन वह जो कार्य आप करेंगे, उस कार्य से आपको जो पुण्य प्राप्त होगा, वह पुण्य फिर आपकी किसी पाप कर्म से वह नष्ट नहीं होगा। वह जीवन पर्यंत आपके साथ, जीवन के बाद भी वह पुण्य कार्य की उसकी महिमा बनी रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से सबसे पहले आप सबसे अपील यही बात की, इस बात का निवेदन है कि आज कोई न कोई पुण्य कार्य, किसी की सहायता, किसी की सेवा, किसी की मदद, कोई भगवत भक्ति का कोई कार्य, कोई उनकी उपासना का कार्य, कोई उनके भजन पारायण का कार्य, यह अवश्य करें। यह निवेदन, यह आग्रह अयोध्या की धरती से आप सभी लोगों के लिए है, ताकि आज का जो पुण्य आप सृजित हो वह आपके जीवन में मंगलकारी घटनाओं में परिवर्तित हो, भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। दूसरी बात, जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए हैं, आज के दिन यह कहा जाता है कि आज को आंवला नवमी भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु आज से फिर हरसेनी एकादशी तक फिर कार्तिक मास में आंवले में निवास करते हैं। तो जो व्यक्ति अयोध्या नहीं आ पाए हैं, जिनके मन में अयोध्या के 14 कोस परिक्रमा करने की, जिनके मन में एक कसक रह गई है, एक पीड़ा रह गई है, एक टीस रह गई है, उनसे निवेदन यह है कि अपने गांव में, अपने जहां पर भी आंवला का वृक्ष हो, उसके चतुर्दिक परिक्रमा कर लें। 108 कर लें, 14 कर लें, 5 कर लें, जितना भी कर पाए वो परिक्रमा करें। और यह भाव मन में रखें कि भगवान श्री सीताराम, भगवान विष्णु, हरि इस आंवले के वृक्ष में विद्यमान है और हम उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो वह परिक्रमा का कार्य होगा, वह आपके अयोध्या की परिक्रमा के सदृश ही होगा। तो हमारी संस्कृति प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के विभिन्न उपादानों से जुड़ने का, प्रकृति के विभिन्न प्रदेयों से जुड़ने का एक हमें माध्यम उपलब्ध कराती है। आंवला वृक्ष का पूजन, आंवला वृक्ष के प्रति लगाव, उसके प्रति समर्पण और स्वयं विष्णु भगवान उसे समझना, यह हमारी सनातन संस्कृति हमें निर्देशित करती है। तो आज के दिन जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए हैं, वो आंवले की परिक्रमा करें, भगवान विष्णु को मानकर, उसमें भगवान श्री सीताराम को मानकर उसके चतुर्दिक परिक्रमा करें, और भगवान उनको वही पुण्य प्रदान करेंगे जो अयोध्या की चतुर्दिक परिक्रमा करने में आता है। तो बस आप सभी के प्रति फिर से शुभकामना, स्टॉप हो गया क्या? आप सभी के प्रति फिर से शुभकामना व्यक्त करते हुए, अक्षय नवमी की बहुत बहुत आप सबको मंगल कामना आपके प्रति प्रकट करते हुए, यह फिर से आग्रह करते हुए कि आज का दिन व्यर्थ न जाने दें। आज कोई न कोई किसी की सेवा का कार्य, किसी की मदद का कार्य, किसी के दुख बटाने का कार्य आज अवश्य करें। इससे जो पुण्य प्राप्त होगा, उससे आपका जीवन मंगलमय होगा। ऐसी शुभकामना के साथ आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं और फिर वाणी को विराम देते हैं।